बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। मैं आज अपनी टाइगर फोर्स और पाकिस्तान के नौजवानों से, ख्वातीन से ख़ास तौर पे, आज हमारा मुल्क जिधर खड़ा है, जिस बरहले पे खड़ा है, जिस मोड़ पे खड़ा है, आपकी इस मुल्क को ज़रूरत है। क्यों ज़रूरत है? हमारे मुल्क में एक बैरूनी मुदाखलत के ज़रिए, एक साजिश के ज़रिए एक ऐसी हुकूमत हमारे ऊपर मुसल्लत की गई है जो पाकिस्तान के वो मुजरिम हैं जो 30 सालों से इस मुल्क का खून चूस रहे थे। ये जब माजी में भी पावर में थे, 30 साल ये दोनों ख़ानदान पावर में थे, तो उन्होंने बड़ी झुक झुक के बैरून मुल्क की ग़ुलामी की थी। ये फिर इसलिए लाए गए हैं क्योंकि एक बाहर का एजेंडे के ऊपर ये चलेंगे। लेकिन जो जुल्म होने जा रहा है आगे, मैं आज आप सबको अभी से बता दूं कि किस तरफ ये लेके जा रहे हैं मुल्क को। ये सिर्फ हमारे ऊपर मुसल्लत होंगे सबसे पहले हमारा सारा इंसाफ का निज़ाम तबाह करके। आज नैब तबाह कर दी है, आज FIA तबाह कर दी है। 1100 अरब रुपए की जो चोरी की हुई थी इन लोगों ने, उसको NRO इन्होंने खुद अपने आप को दिलवा दिया। FIA जिसमें ये शरीफ खानदान के, शहबाज शरीफ के बेटों के और इसके 16 अरब रुपए के केसेस थे, 16 अरब रुपए के, वो इन्होंने उसको दफन कर दिया। और अब इनकी पूरी कोशिश होगी कि किसी ना किसी तरह हर माहौल ऐसा बनाए कि अदालत से भी ये बच जाए। ये कभी भी साफ और शफाफ इलेक्शन नहीं होने देंगे। इलेक्शन में धांधली की अभी से तैयारी होगी। जो 20 हल्के हैं पंजाब के, इन्होंने सब पे FIRs काटी हुई हैं, सारे लीडर्स के ऊपर, मेरे ऊपर कोई 8-9 FIRs काटी हुई हैं उन्होंने, तो सबके ऊपर काटी हुई हैं। ये पुराना इनका तरीका था। तो इसका मतलब कि ऑपोजिशन खत्म। इसका जो पार्लियामेंट के अंदर हालात है, आपने देख लिया पंजाब में मजाक हो रहा है पार्लियामेंट का, जो सारा तमाशा है। जो आपने देखा नेशनल असेंबली में, एक आदमी को इन्होंने ऑपोजिशन लीडर बना दिया जो नून के टिकट पे लड़ना चाहता है, तो वहां भी ऑपोजिशन खत्म, बजट पे डिबेट खत्म। और फिर मीडिया के ऊपर, जो कभी मीडिया के ऊपर इस तरह फैशिस्ट टैक्टिक्स, मैंने कभी इस तरह की सख्तियां मीडिया पे नहीं देखी जो आज इन्होंने FIRs काटी हुई हैं। बड़े एंकर्स के ऊपर जिनकी रेपुटेशन है उनके ऊपर FIR, मीडिया की कॉल्स जाती है मीडिया के ओनर्स के आज़ादी राय ख़त्म करने के लिए, और फिर सोशल मीडिया के लोगों के ऊपर हर किस्म की धमकियां, उनके ऊपर FIRs। तो ये सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के इदारे तबाह करके अपने आप को मुसल्लत करेंगे। कभी भी कोई मुल्क कमज़ोर इदारों से नहीं चल सकता। जब इंसाफ का निज़ाम तबाह करते हैं हम, एक मुल्क बनाना रिपब्लिक बन जाता है। उससे भी बड़ी चीज़, मुल्क की अखलाकियात तबाह कर रहे हैं। जब अच्छे बुरे की तमीज़ ख़त्म हो जाती है, जब 60% कैबिनेट के ऊपर, जब उनके ऊपर केसेस, करप्शन के केसेस, और वो जमानत पे बैठे होते हैं कैबिनेट में, इसका मतलब चोरी बुरी चीज़ नहीं है। और जब एक अच्छी बुरी तमीज़ माशरा ख़त्म करता है, असल तो माशरे की तबाही तब होती है। इसलिए मैं आप सबको आज दावत दे रहा हूँ, आपने रजिस्टर करना है, आपने हमारी टाइगर फोर्स ज्वाइन करनी है, हमने जो अब अगला हमारी फेज़ है इलेक्शंस की, आपने हमारी पूरी मदद करनी है। आपने अवाम को डोर टू डोर जाके निकालना है। ये जो इलेक्शंस आ रहे हैं, अभी बाय इलेक्शंस आ रहे हैं, सब ने आपने इसमें पार्टिसिपेट करना है। और उसके बाद इंशाल्लाह जब जनरल इलेक्शन होता है, आपने सब ने ये जो करप्ट माफिया ऊपर हमारे बैरूनी ताकत ने मुसल्लत किया है, हमने इसके खिलाफ अवाम को निकाल के इलेक्शंस के लिए इनको शिकस्त देनी है। तो मैं इंशाल्लाह आप सबकी का मुंतज़िर हूँ। आपसे मेरी बातचीत भी होगी जब आप रजिस्टर कर लेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि हमने अपने मुल्क को कैसे, इस नाजुक मरहले में कैसे हमने निकालना है, इस अजाब से जिस अजाब में आज पाकिस्तान है। तो इसलिए मैं आपसे बातचीत भी करता रहूँगा, लेकिन फिर से मैं ताकीद करता हूँ, रजिस्टर करें, हमारे साथ टाइगर फोर्स में आएँ, और इस जहाद में आपने पूरी तरह शिरकत करनी है।